जा रहे हैं, शिवपाल जी आएंगे। शिवपाल जी तुरंत दूसरे दिन गए। अखिलेश जी बोल ही रहे हैं, बनारस वाले मिश्रा जी कह ही रहे हैं, सुमन जी कह ही दिए कि पुलिस को अगर अपने ऊपर विश्वास ना हो तो वो हट जाए, हम दे ही देंगे। कौन दब रहा है, कौन डरा रहा है? माहे हम कलंकियों और कुकर्मियों से डरेंगे? ऐसे सेना से जो कुकर्म का सेना है, जो कलंक का सेना है, हम नहीं डरेंगे, हम लड़ेंगे। अगर उस सेना वाले को इस देश के और संविधान और पुलिस और अदालत की इज्जत नहीं है तो हम क्यों डरेंगे? हम भी नहीं। अगर वो डरेगा तो हम, वो संविधान में रहेगा तो हम डरेंगे। ये तो कुकर्मी सेना वालों के पाले में है कि उस देश में वो क्या संदेश देना चाहते हैं। हजारों साल से मारे और फिर मार दोगे? नहीं, ये 21वीं सदी का भारत है। यहाँ दलित मुट्ठी बांध करके अब लड़ जाएगा। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। इस वक्त की खबर यही चल रही है कि जब से राणा सांगा के विवादित बयान सदन में जब से उठा है, कर्णी सेना ने धावा बोला उनके मकान पे, उनका पसीना छूट गया है। तो हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं, इनका भी पसीना छूट रहा है, इनका भी पसीना छूट गया। क्या कहते हैं? बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत बढ़िया। आपका क्या मरवा उसमें DSLR लगवा के उनके बदन का स्कैनिंग कर रहे थे क्या अपराध जी? पसीना तो आपको भी निकल रहा। पिताजी हम एक ही बात पूछेंगे, आप भी समाजवादी नहीं, आप बोलते समय सुनिए मेरी बात, आप बोलते समय कहे कि राम जी सुमन जी का पसीना, आप इस तरीके का कर्णी सेना जब से उनके घर पे धावा बोली है, फिर धावा बोलने के लिए चैलेंज मारा है, तो क्या है ना पसीना छूटेगा? हम कुकर्मी सेना से हमारा नेता डरता है क्या? हम कुकर्मी और कलंकी सेना से हम समाजवादी पार्टी लोग डर रहे हैं क्या? हमारे तो नेताजी ने कहा पुलिस को कि अगर तुम सुरक्षा नहीं कर सकते हो तो हटा दो, हम फरियाद देंगे। हमारा तो सुमन जी ऐसे बोल रहे हैं, हमारे सांसद जी, और आप कह रहे हैं उनको पसीना आ गया। पसीना तो आपको आ रहा है, कुकर्मी सेना को आ रहा है कि अब हम 12 तारीख को जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लाठी में तेल पिला करके इंतजार कर रहे हैं कि कुकर्मी सेना के कुकर्म को याद दिलाना है 7 जन्म तक। इसलिए जो है हम लोग एकदम टाइट हैं। हमारे चेहरे पर कहीं पसीना दिख रहा है? हाँ। हमारे चेहरे पर कहीं जो है डर दिख रहा है? हमारे शरीर के स्टाइल से आपको लग रहा है कि हम कुकर्मी और कलंकियों से डरने वाले लोग हैं? तुम डर सकते हो पत्रकार, क्योंकि कुकर्म किए हुए लोग कुकर्मियों से डरेंगे। देश की मीडिया बहुत कुकर्म कर चुकी है, इसलिए देश के कुकर्मी सेना से देश की मीडिया डर सकती है। बनारस वाले मिश्रा जी कुकर्मी सेना से और समाजवादी साथी लोग कुकर्मी सेना से। जब से आप यात्रा निकाले हैं तब से सदन में ये बवाल चलना शुरू हो गया है। इसका ये मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों से जलती है, और जब पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक जाग करके अपने अधिकार को लेना चाहेगा, तब तक जो है ये कलंकी और कुकर्मी सेना के लोग उन पिछड़ों को मारेंगे और बार बार आप कर्णी सेना को कुकर्मी सेना क्यों कह रहे हैं? हम कुकर्मी सेना जानते हैं, हम किसी और सेना को नहीं जानते हैं। आज तक हम जब से पैदा हुए तब से हम कुकर्मी सेना। अच्छा, दूसरी बात हम बात और आपको बता दें कि जब कुकर्मी सेना पैदा नहीं हुई इस देश के धरती पर, उससे पहले ही श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी सरकार चलाते थे। अरे औकतवा भूल गए हो क्या? कुकर्मी सेना कलंकी सेना वालों से हम पूछना चाहते हैं। किसी पूर्वज के लोगों को आप उलूल जुलूल बोलेंगे तो क्या हम बोलेंगे? हम बोलेंगे? आप ही ने बोले हैं। काहे बोलेंगे हम? आप ही के काहे बोले हैं ना? बड़े हो कि नहीं? तुम्हारे घर पे भी ईंटा हम चलवा देंगे। चलो तुम पन्नामा पढ़ो इतिहास का, वही पन्नामा तुम पढ़ोगे और ये सब कुकर्मी वाले आकर के तुम्हारा भी दरवाजा जला देंगे। इतिहास पढ़ना अपराध है जी। काहे तुम लोग ओझरा रहे हो? काहे लात खाना चाहते हो? हम संविधान के दायरे में, हम कायदे से समाजवादी पार्टी के नियम और सिद्धांत से चल रहे हैं। अब तुम ही सोचो कि सेना बना के आओ और तुम हमारा घर जला दो और तुम हमारा गर्दन दबाओ। हार देंगे कलेजवा पत्रकार, नहीं सुनेंगे, नहीं सहेंगे अपमान। हजारों साल से सुने और सहे हैं अपमान पिछड़े दलित, अब नहीं। अब हथवा डाल करके कलेजवा निकाल लेंगे। आना 12 तारीख को कुकर्मी सेना से कह देना कि जाके राम जी सुमन जी का एक बरवा उखाड़ लेंगे ना, हम जान जाएंगे कि कैसे आदमी नहीं जाएंगे सब।
सब खुद डर के मारे नहीं जाएंगे। देख लो। नहीं 12 तारीख को तो बोले हैं कि मथुरा में अगर आप आएंगे तो ईंट से ईंट हर से- जगह तो जा रहे हैं, शिवपाल जी आएंगे। शिवपाल जी तुरंत दूसरे दिन गए। अखिलेश जी बोल ही रहे हैं, बनारस वाले मिश्रा जी कह ही रहे हैं, सुमन जी कह ही दिए कि पुलिस को अगर अपने ऊपर विश्वास ना हो तो वो हट जाए, हम दे ही देंगे। कौन दब रहा है, कौन डरा रहा है? काहे हम कलंकियों और कुकर्मियों से डरेंगे? ऐसे सेना से जो कुकर्म का सेना है, जो कलंक का सेना है, हम नहीं डरेंगे उड़ेंगे, हम लड़ेंगे। अगर उस सेना वाले को इस देश के और संविधान और पुलिस और अदालत की इज्जत नहीं है तो हम क्यों डरेंगे? हम भी नहीं। अगर वो डरेगा तो हम, वो संविधान में रहेगा तो हम भी। ये तो कुकर्मी सेना वालों के पाले में है कि उस देश में वो क्या संदेश देना चाहते हैं। हजारों साल से मारे और फिर मार दोगे? नहीं, ये 21वीं सदी का भारत है। यहाँ दलित मुट्ठी बांध करके अब लड़ जाएगा, यहाँ पिछड़ा मुट्ठी बांध के लड़ेगा। यहाँ किसी एक जाति, ऊंचे जाति विशेष के लोग जाति का सेना बना करके नाम रख करके अब मारने के लिए चढ़ जाओगे तो टंगवा रख करके चीर जाओगे। बस इतना। एक जिस मिनट तरह से रुकिए। आप बातें कर रहे हैं, दलित समाज के आते हैं आपके राम जी लाल सुमन जी, क्या उनकी सुरक्षा में ऐसी कौन सी चूक हुई कि उनके घर पे धावा बोल- पुलिस ने साथ दे दिया ना, पुलिस डरती है कुकर्मी सेना वो छोड़ दिया। अभी हम लोग कोई काम करने जाएंगे, हम लोग को तुरंत पुलिस पकड़ लेगी। कुकर्मी सेना के लोग, एक आदमी ने कहा कि जुबान काट लो सांसद का, हम 51 लाख रुपया देंगे, आज तक गिरफ्तार नहीं हो पाया। तो एक छोटे से कुकर्मी सेना के सामने उत्तर प्रदेश का पूरा पुलिस एक जाति संगठन के सामने घुटना टेक रहा है। तो अब हमको नहीं विश्वास है, 12 तारीख को चढ़ेगा तो मारेंगे, इस बात को तुम जानो, पक्का मारेंगे, घसीट के मारेंगे, गिरा के मारेंगे। और जिस तरह से आप ललकारते हैं, अगर 12 तारीख को अगर ऐसी बड़ी घटना हो गई तब क्या होगा? तब उसके बाद तुम अपने आंखों के सामने लाशों का मंजर देखो, क्योंकि जब पुलिस हमारे सांसद को नहीं बचा सकती तो फिर अब हम लोगों को बचाना, और जो मारेगा हम उसको मारेंगे। याद रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी बातचीत हो रही है बनारस वाले मिश्रा जी से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक